हाँ, कैसे हो सभी? सब मस्त ना? तो लास्ट वीडियो में हम लोग डी तक एलिमेंट याद कर चुके थे, तो आज एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं जिसमें एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट याद कर लेंगे। और ये जो एलिमेंट रहेंगे ये जहाँ जहाँ पे भी ना, ये इंटर वालों के लिए भी काम आ जाएगा और 11th वालों के लिए तो है ही है। तो उसको थोड़ा सा याद करने का तरीका भी सीखेंगे और थोड़ी बहुत कहानी उसकी सीखेंगे। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोगों को अब पता चल चुका था। इधर थोड़ा सा बना लेते हैं पीरियोडिक टेबल, छोटी सी बनाएंगे, नहीं केवल एक फॉर्मेट दिखा रहे हैं कि इस तरह से देखा था हम लोगों ने ना कि ये पीरियोडिक टेबल ऐसे थी। तो यहाँ पर ये एस ब्लॉक हुआ करता था, ये पी ब्लॉक हुआ करता था और ये डी ब्लॉक हुआ करता था। उसके बाद जो ये बॉटम है, ये बॉटम में यहाँ पर एक इस तरह की पट्टी पड़ी रहती है जिसे हम लोग क्या बोला करते थे बेटा? एफ ब्लॉक। क्या बोला करते थे? एफ ब्लॉक बोला करते थे। और ये निकला कहाँ था? तो मैंने बताया था कि यहाँ से ये जो 6th पीरियड और 7th पीरियड होता था लास्ट में, तो यहाँ से ये स्प्लिट होकर निकला था। ठीक है, तो ये इस एफ ब्लॉक की बात करनी है। तो इसमें यहाँ पर एफ ब्लॉक में अगर देखा जाए तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट होते हैं? जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। जिन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है कहाँ पे? एफ सब सेल में। कहाँ पे करेगा? एफ सब सेल में करता है, उसे हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं दो सीरीज। कितनी कंसिस्ट करते हैं? दो सीरीज कंसिस्ट करते हैं। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ या फिर ऐसे बना देता हूँ, या फिर ऐसे ना करके एफ ब्लॉक एलिमेंट ऐसे लिख रहा हूँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इसमें दो सीरीज जो कंसिस्ट होती हैं वो सीरीज होती है, एक होती है लेंथेनाइड और एक होता है एक्टेनाइड। ठीक है, जो 6th पीरियड, ध्यान से देखो यहाँ से इस तरह से पीरियड्स होंगे यहाँ पे। तो जो 6th पीरियड और 7th पीरियड है, तो 6th पीरियड से जो निकला, कौन सा? 6th पीरियड से। तो 6th पीरियड से जो निकली उसे क्या बोलेंगे? लेंथेनाइड सीरीज। क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड सीरीज बोलेंगे। ठीक है, और जो 7th पीरियड, ये किस से निकली थी? 6th पीरियड से निकली थी। और जो 7th पीरियड से स्प्लिट होकर निकला है उसे बोलते हैं एक्टेनाइड, एक्टेनॉइड सीरीज बोलते हैं। ये एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर जहाँ से निकलता है तो वो लेंथनम एलिमेंट होता है और यहाँ पर एक्टेनॉइड एलिमेंट होता है। तो इसमें भी टोटल कितने एलिमेंट हैं? 14 एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं? 14 एलिमेंट। इसमें भी कितने एलिमेंट हैं? टोटल 14 एलिमेंट हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं बेटा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट होते हैं? तो ध्यान रखना, लेंथेनाइड सीरीज तो लेंथनम से बना, तो लेंथनम डी ब्लॉक का होता है। लेंथनम कहाँ का होता है? डी ब्लॉक का होता है। तो लेंथनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। इसके बाद से जो सीरियम आता है 58, 58 से लेकर ल्यूटिटियम तक। कहाँ तक? ल्यूटिटियम 71 तक। ये जो एलिमेंट होते हैं ये किस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं? तो ये कहोगे तुम एफ ब्लॉक के होते हैं। और एफ ब्लॉक में किसके? लेंथेनाइड सीरीज के होते हैं। ठीक है, इसको बेटा क्या बोलते हैं? सीरियम। इसको याद रखना है तुम लोगों, इसको बोलते हैं सीरियम और इसको बोलते हैं ल्यूटिटियम, ल्यूटिटियम। ठीक है, तो इतनी बात ये ध्यान रखनी है तुम्हें। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो लेंथेनाइड सीरीज होती है इसमें 4F सब सेल, ठीक है, इन्वॉल्व होता है। कौन सा इन्वॉल्व होता है? 4F। उसी तरह से जो एक्टेनाइड होते हैं, ये कहाँ से मैंने बोला? एक्टेनाइड। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89। लेकिन ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ से ये स्प्लिट हुए और स्प्लिट होकर कौन निकलेंगे? तो थोरियम। थोरियम। अब बताओ इसके बाद इधर कौन आएगा? तो 90 आएगा। और जब 90 में 40 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 103। अब ध्यान से सुनो, तो ये जो इतने एलिमेंट हैं 14 एलिमेंट, ये किस में आएंगे? एक्टेनाइड सीरीज में। इसका नाम होता है थोरियम। इसका क्या नाम होता है? थोरियम होता है। ठीक है, और जो ये होता है इसे क्या बोलते हैं? लॉरेंसियम, लॉरेंसियम। ठीक है, याद रखना ये। तो हमसे अगर कोई पूछे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे एफ ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं
ये 6th और 7th पीरियड जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसी से निकले हुए हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो हैवी होता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ये रेडियो एक्टिव भी होते हैं, ध्यान रखना, इनर ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। उसके बाद एक कहानी और सुनना है यहाँ पर, मैंने कहा इसकी 2 सीरीज कंसिस्ट करता है ब्लॉक। एक होता है 6th पीरियड से जो निकलता है उसे लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, और जो 7th पीरियड से निकलता है उसे एक्टेनाइट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी 14 एलिमेंट कंटेन होते हैं और इसमें भी 14 एलिमेंट। इसमें 4f जो ऑर्बिट वो सबसेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, इसमें 5f में करेगा, ध्यान रखना 5f में करेगा। अब ये 7th पीरियड है तो n बराबर इसके लिए 7 होगा और इसके लिए n बराबर क्या हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है, ध्यान से सुनना, f ब्लॉक का इधर दिख रहा होगा ना, इधर की बगानी में बताता हूँ। f ब्लॉक का जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इधर देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको ध्यान से देखना, जो आउटर मोस्ट होगा इधर की तरफ, ठीक है, उसकी कहानी चल रही होगी। तो सबसे पहले नियरेस्ट नोबल गैस लिखेंगे, लेकिन आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा तो सबसे बाहर क्या आएगा, NS2 आएगा। बेटा क्या आएगा, NS2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर की तरफ जाएंगे तो N फिर -1 करो, ठीक है, और यहाँ पर D लिखो। D फिर क्या लिखना है, 0 to 1 लिखना है, मतलब इतने ही रह सकते हैं। उसके बाद फिर अंदर हो जाओगे तो कितना हो जाएगा, N-2, और उसके बाद क्या होगा, F1 से लेके 14 तक। फिर से सुनना, कैसे ध्यान रखना है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ F ब्लॉक कैसे याद रखोगे, NS2, फिर उसके बाद क्या करना है, N-1, जितना N था उसमें 1 कम करो, D लिखो। फिर उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 0 to 1 रहेगा, N-2 किया, F1 to 14 रहेगा। ठीक है, जो सबसे बाहर सेल होती है इस सेल को हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, इसके जो अंदर होती है, मतलब ये भी बाहर है, अगर बाहर से थोड़ा सा अंदर जाओगे तो बाहर से जो ये वाली मिलेगी इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल, बोलो बेटा मेरे साथ, क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। इसके और अंदर जब जाओगे तो इसे बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। मेरे साथ बोलो, मैं क्या कह रहा हूँ, 3 बातें बोली मैंने। बोला सबसे बाहर को आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, उसके बाद जो अंदर होता है उसे पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, और फिर उसके अंदर जो आएगा वो उसे क्या बोलेंगे, एंटी पेनल्टीमेट। जैसे न्यूक्लियस है, बात समझने की कोशिश करो, ये न्यूक्लियस है तो इसके बाहर इस तरह से बहुत सारी सेल होंगी कि नहीं होंगी। तो जो सबसे बाहर वाली सेल होगी इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे। उसके बाद जो ये वाली होगी इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे पेनल्टीमेट सेल, इसको एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो अगर ये मान लो 6 वो मान लो S था, NS था, तो ये सबसे बाहर वाला हो गया, इसको क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल। उसके बाद N-1, फिर मैंने D लिखा तो ये क्या होगा, पेनल्टीमेट सेल। N-2 F लिख दिया तो ये क्या हो गया, एंटी पेनल्टीमेट सेल बोल गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपना बारी आता है कि आपको क्या याद किया जाए, तो अब याद करना होगा इसके एलिमेंट्स, है ना, कुछ जुगाड़ करके याद कर लेंगे। तो पहले इतनी बात समझ में आ गई, क्या ये समझना था, ये समझना था कि भाई साहब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब सेल में इंटर कर रहा है तो उसे F ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। F ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है लेंथ, इसमें 2 सीरीज कंसिस्ट होती है, एक होती है लेंथेनाइट सीरीज और एक होती है एक्टेनाइट सीरीज। दोनों में 14 एलिमेंट होते हैं। लेंथेनाइट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो सीरियम से लगा के ल्यूटिटियम तक 58 से 71, कितने से 58 से 71 हो जाएगा। और थोरियम से लॉरेंसियम तक ये कितना रहेगा, 90 से कितना 103 तक। थोरियम का कितना होता है 90 और लॉरेंसियम का कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इनका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमने क्या बताया, NS2। फिर क्या हो जाएगा N-1D 0-1, यहाँ पे N-2F हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर कहानी ये देखनी है तुम्हें, ठीक है। अब तो ये ब्लॉक समझ में आ गया। तो F ब्लॉक की जो 2 सीरीज़ हैं, पहले उन एलिमेंट को हम याद करते हैं और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी तुम्हें सिखा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब F ब्लॉक एलिमेंट थे, तो F ब्लॉक एलिमेंट में 2 बनाता हूँ मैं सीरीज़, ठीक है।
तो 2 सीरीज यहाँ पर इस तरह से बनाता हूँ, ठीक, इस तरह से। और यहाँ पर पहले फिल नहीं करना है, पहले आपको ये पता है, मैंने कहा था कि यहाँ से ये निकला कहाँ से, तो लेंथनम से। लेंथनम का कितना होगा, 57 होगा। फिर मैंने कहा था ये कहाँ से निकला है, तो तुमने कहा था एक्टेनाइट से, तो एक्टेनाइट का कितना होगा, 58 होगा। मैंने इसको अलग जानते हो क्यों बनाया है, अलग इसलिए बनाया है क्योंकि ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं होते, इनके साथ यहीं से स्प्लिट हुआ है। तो अब मैंने कहा था कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो तुमने कहा सर सीरियम से जाना है, तो मतलब ये 58 होगा। और कहाँ तक पहुँचना है, तो तुमने कहा था ल्यूटिटियम तक, तो ल्यूटिटियम 71 होगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये ऊपर वाली जो सीरीज़ होगी, ये वाली जो सीरीज़ होगी, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लेंथेनाइड। क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड बोलेंगे। और जो नीचे वाली ये सीरीज़ दिख रही है, ये एक्टिनाइड से स्टार्ट हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड। क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड सीरीज़। क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड सीरीज़ बोलेंगे। ठीक है भाई। अब इसको याद कैसे करते हैं, उसका ट्रिक जुगाड़ करते हैं। तो सबसे पहले लेंथेनम के लिए कुछ जुगाड़ करते हैं, फिर उसके बाद एक्टिनाइड वाले के लिए करते हैं। तो यहाँ पर लेंथेनॉइड के लिए, किसके लिए बेटा, लेंथेनॉइड के लिए याद करते हैं। ठीक है। तो लेंथेनॉइड के लिए जब याद करेंगे, तो लेंथेनॉइड मुझे पता है, मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, सीरियम से लगा के जाना है 58 से लगा के 71 तक जाना था, ल्यूटिटियम तक जाना था भाई। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। ट्रिक इस हिसाब से ध्यान रखना है, इधर थोड़ा सा कहानी समझनी पड़ेगी, फिगर देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी कहानी समझ में आएगी। ये मान लो अपना एक बहुत भौकाली सा ये लड़का है, ठीक है, और इस भौकाली से लड़के को हम क्या बोलते हैं, चिंगूलाल। ठीक है, इसका क्या नाम है, चिंगूलाल है। एक यहाँ पर बनाते हैं चिंगीलाल को, किसको बनाते हैं, चिंगी को। तो चिंगू और चिंगी की कहानी, इसके थोड़े बाल बना दिया जाए, बढ़िया बढ़िया ना, ध्यान से देखना है, बहुत काम की, बहुत गुस्से में देख लो ना, आँख गड़बड़ होगी इसकी। लो ये बन गया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो क्या होता है, ये जो चिंगू और चिंगू के बीच में, ये जो चिंगूलाल है और ये चिंगी है, इसके बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है, बहुत ध्यान से कहानी समझना। तो क्या होता है, चिंगू उस समय एक बढ़िया लेके आता सस्ता सा मोबाइल, उसमें अपना शॉर्ट्स देख रहा होता है, रील वील देख रहा होगा। तो चिंगी को पता है कि गलती उसी की है, लेकिन वो चाहती है कि सॉरी ये बोले, तो ये इस पर भड़क जाती है। ठीक है। लेकिन चिंगू क्या कर रहा था, अपना रील ही देख रहा था, उसी में मस्त था। तो ये क्या करती है, जब बात सुन नहीं रहे होते तो ये गुस्से होकर फिर धीरे धीरे से क्या करती है, इससे दूर की तरफ जा रही होती है। उसको लगता है कि पीछे से जो चिंगूलाल होगा दौड़ के रोकेगा या फिर बुलाएगा, लेकिन चिंगू किस में बिजी था, शॉर्ट्स में। तो ये काफ़ी दूर तक जाती है। फिर इसको लगता है ऐसा ना हो कहीं परमानेंट ब्लॉक हो जाए रास्ता, कि वो आगे जाए, चिंगू बुलाए ना। तो क्या करती है, जब इसको लग जाता है कि वो नहीं बुलाएगा, तो खुद ही वापस लौट आती है अपने आप से। ठीक है, किसके पास, चिंगू के पास। तो इसी से कहानी बनाएंगे। तो चिंगूलाल क्या कहेगा, ठीक है, ला तो वैसे याद रहेगा लेंथनम से, तो याद रखना है क्या, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम यूं ही लौट आई। देखो यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि मैं ऐसे ही लिख दूं, दिख रहा है ना यहाँ पे, यूं ही लौट आई, दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चिंगू चिंगी की लड़ाई चल रही थी, चिंगी जो गुस्सा होकर जा रही थी, और वो वापस अपने आप लौट आई यहाँ से। उसको लगा ऐसा ना हो कि चले जाएं और चिंगू कहीं और चला जाए, तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी से हमने बताया कि चिंगू फिर चिंगी से क्या कहता है कि अगर आपके पास गुस्सा ज़्यादा होता तो आप चली गई होती, लेकिन नहीं, आपके पास प्यार ज़्यादा, इसलिए क्या हुआ, अब लौट आई। तो यहीं से बना लेना है, क्या बनाओगे, सीने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे देखो ये सीरियम था ना, तो वहाँ ट्रिक से क्या करेंगे, हम अपने एलिमेंट याद करेंगे। तो फटाफट लिखो, सीने पर नदियाँ प्रेम, पीएम की साइलेंट रहता है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, समाई मतलब ऐसे हम, यूं गदगद तब
दिल हुआ और तुम यूं ही लौट आई। ठीक है, गिन लो 14 एलिमेंट हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, याद हुआ नहीं याद हुआ? बोल मेरे साथ बोलो। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई। किसकी समाई? प्रेम की समाई। यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं ही लौट आई। इतना लिखा, अब यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या लिखा? सीने पर, बोलते रहे ना, सीने पर नदियाँ प्रेम की, साइलेंट रहेगा, समाई। ठीक है, फिर क्या होगा? यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम, थोड़ा सा दूर हो जाएगा, तुम यूं ही लौट आई। तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर लो इतने में। ठीक है, 71 हो गया। इस तरह से मैंने इस तरह से बना दिया। तो मेरे हिसाब से बात याद हो गई होगी। चिंगू चिंगी की लड़ाई भी ध्यान रहेगी और ये काम भी चल जाएगा। ठीक है, चिंगू चिंगी तुम्हें दो, उसमें कोई एक दो होंगे। अब आता है अगला एक्टेनाइड, एक्टेनॉइड सीरीज़। तो जो बेटा एक्टेनॉइड सीरीज होगी कहाँ से कहाँ तक होगी? तो मैंने कहा था एक्टेनॉइड सीरीज जो होगी, ठीक है, तो ये वाली स्टोरी क्या समझ में नहीं है क्या तुमको? अरे ये स्टोरी बहुत कॉमन सेंस वाली है। क्या हुआ? ये चिंगू था ये और ये चिंगी थी, इन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ होगा जिसमें चिंगी की क्या हो गई होगी? लड़ाई हो गई होगी। किससे लड़ाई हो गई होगी? चिंगूलाल से। तो गलती रही चिंगी की, लेकिन चिंगी चाहती थी कि ये इससे सॉरी बोले, तो वो अपनी बात इससे बार बार कह रही होगी। चिंगू उस समय सुन नहीं रहा होगा, इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो शॉर्ट्स देख रहा था, उसे रील वील देख रहा होगा, बिजी रहा होगा। तो चिंगी गुस्से में फिर भगती है, मतलब भगने का मतलब धीरे धीरे कदमों से दूर जाती है, जिससे उसे लगे, चिंगू को लगे कि वो गुस्सा होकर जा रही है तो बुलाएगा। उसको लग रहा था कि रुक जाओ सिमरन, ऐसे ना, उस हिसाब से बुलाना चाह रहे थे। लेकिन चिंगू भाई साहब 2000 का मोबाइल लेकर उसी में मस्त था। तो फिर चिंगी को पता चल गया कि वो नहीं बुलाएगा, तो फिर वो एक सर्टेन दूरी तक जाती है, फिर अपने आप वापस आती। इसलिए वापस आती है क्योंकि उसको भी पता था गलती उसी की है, केवल वो तो भौकाल बना रही थी, और ऐसा सोचा कि ऐसा ना हो कि हम दूर चले जाए तो फिर हरदम के लिए नाता टूट जाए, इसलिए वापस आ गई। तो चिंगू जो लाल है वो क्या कह रहा होगा चिंगी से? वो ये कह रहा था कि तुम्हारे अंदर प्यार ज़्यादा था गुस्से से, इसलिए तुम वापस आ गई। वही बना दिया, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई। ठीक है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, बहुत ज़्यादा। यूं गदगद तब दिल, गदगद होने का मतलब होता है खुशी हुई, है ना? तो उसका फिर दिल गदगद हो गया कि नहीं, चिंगूलाल तो मस्त आदमी है, ठीक, कुछ कहता नहीं है, इसलिए वापस ही भाग चलो। तब दिल हुआ और तुम यूं ही लौट आई। यूं ही लौट होने का मतलब अपने आप आ गई, कुछ कहना भी नहीं पड़ा, है ना? तो ये बात बनी, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद दिल हुआ और तुम यूं ही लौट आई। अगर एक बार बोल के देखो और फिट हो जाएगी कहानी। ठीक है, अब दूसरी कहानी बताते हैं। तो एक्टेनाइट सीरीज याद करना है, तो मैंने कहा ये कहाँ से कहाँ तक, तो एक्टेनाइट से स्टार्ट तो होगा, लेकिन मैंने कहा वो एलिमेंट डी का होगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? थोरियम से। थोरियम का कितना होता है? 90 होता है। और कहाँ तक जाता है? तो मैंने कहा था लॉरेंशियम तक जाता है। ये कितना? 103। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर थोरियम, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने? लॉरेंशियम। बेटा क्या लिखा? लॉरेंशियम लिखा। इसकी भी कहानी ज़बरदस्त है, ठीक है, इसकी भी कहानी ज़बरदस्त है। तो इसकी कहानी मैं बताता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। इसकी कहानी यहाँ सुनो, इतनी जगह पे सुना रहा हूँ, सुनना। इसमें क्या होता है, एक कोई बहुत, तुम लोगों में से कोई एक ऐसा आदमी जो बहुत फेमस, जो माधुरी मैम है, ठीक है, उनका दीवाना था वो, ठीक है, और वो उनकी मूवी मतलब जो बनाती थी वो देखा करता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उन तुम्हारे कॉलेज में जो भाई साहब पागल आदमी था, ठीक है, कोई भी जो था रहा, तो जो लाइव कंसर्ट नहीं होते उसमें मान लो माधुरी मैम ही गेस्ट के रूप में आ गई। तो जब उसको उन्होंने रियल में देखा ना, तो वो जो बंदा था, जो दीवाना था माधुरी मैम का, वो पागल हो जाता है, ठीक है। अब पागल जब हो जाता है तो फिर क्या कहानी चल रही है, अब उसको समझाया जाता है, लेकिन वो पागल हो गया कि नहीं मुझे क्या चाहिए, माधुरी मैम से मिलना है। अब क्या वो मिल सकता था? नहीं मिल सकता था।
तो उसे उसके सब्स्टिट्यूट में कई सारी चीज़ें दी जा रही थी कि भाई ये तुम ले लो, ये सब ले लो, वो सब चीज़ बेकार, उसे बस इतना था कि मुझे माधुरी मैम से मिलाओ, है ना। ऐसी पागलपंथी वाली बातें थी। तो इसी से अपना जुगाड़ निकल आता है एक्टिनाइड सीरीज। ये जो काल्पनिक कहानियाँ हैं इसको केवल अपना याद करने का जुगाड़ है और कोई मतलब नहीं है। क्या था, एक लड़का था जो दीवाना था किसका, माधुरी मैम का। किसका दीवाना था, माधुरी मैम का। और वो जब उसे लाइव देखता है तो एकदम पागल हो जाता है, फिर उसे कुछ नहीं समझ में आता, बस उसे क्या मिलना होता है, किससे, माधुरी मैम से, है ना। तो लेकिन किसी तरह से समझाया जाता है कि माधुरी मैम का नंबर दे दिया जाएगा, बात कर लेना, वही आओ यहाँ पे। तो क्या, एक था पागल, याद क्या रखना है, एक था पागल। अब दीवाना होगा तो पागल हो ही जाएगा। तो एक था पागल, ठीक है, उन पर पूरा, उन पर पूरा, किन पर भाई साहब, माधुरी मैम पर, ठीक है। एक था पागल उन पर पूरा, उसको सब्स्टिट्यूट में, यहाँ से कहानी समझना, उसको सब्स्टिट्यूट में AM और CM तो समझते हो, उसी तरह से AM भी एक पोस्ट होती है, उसे AM और CM, ठीक है, AM और CM दोनों क्या दी जा रही थी, पोस्ट दी जा रही थी, लेकिन उसे सब बेकार था। तो AM CM बेकार, सिर्फ मैं लिख देता हूँ पहले, AM CM बेकार है ना, सिर्फ इसे फेमस, अब माधुरी मैम तो फेमस है ही है, फेमस क्योंकि तुम सब्स्टिट्यूट भी तो दे सकते हो, कोई दूसरी माधुरी को बुला दो, इसे फेमस माधुरी का नंबर जो होता है, नंबर लेना, ऐसे समझ लो। केवल इसका एक ही काम था कि मुझे माधुरी मैम का नंबर चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या बात हुई, तो यहाँ पर बताया कि एक दीवाना जो था जब देखता है लाइव कंसर्ट में किसको, माधुरी मैम को, तो पागल हो जाता और कहता है कि अब मुझे इनका क्या चाहिए, नंबर। उसको सब्स्टिट्यूट भी दे रहा हूँ, क्या, AM CM की, जो AM CM अब चाहते हो तो किसी गर्ल्स का नाम भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे पोस्ट रखो तो ज़्यादा ठीक रहेगा ना। तो अब जैसे बनाओ, देखो अपना टारगेट केवल एलिमेंट याद करना है। तो एक था पागल उन पर पूरा, बोलो मेरे साथ, एक था पागल उन पर पूरा, ठीक है, AM CM बेकार, सिर्फ इसे फेमस माधुरी, ठीक है, मैम नहीं लगाना, नंबर लेना। तो ध्यान से याद करो, ए से क्या बनेगा, AC बन जाएगा। एक था पागल, ठीक है, उन पर पूरा, उन पर पूरा, AM से तो AM रखो, फिर CM भी रखो, AM CM बेकार, B के, सिर्फ CF, इसे ES FM मतलब फेमस, माधुरी से बनाना MD, ठीक, फिर क्या लेना, नंबर। और ये लेना से नहीं बनता है यहाँ पे, तो LR लिखना, ठीक है, क्या लेना, LR क्या हो, लॉरेंशियम होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक था पागल उन पर पूरा, किन पर, माधुरी मैम पर, उसके लिए क्या क्या बेकार था, AM CM भी बेकार था, ठीक है, सिर्फ क्या चाहिए था इसे, जो फेमस माधुरी मैम थी उनका नंबर लेना था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, होगी क्लियर। अब यहाँ पर एलिमेंट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब यहाँ पर वो ध्यान रखना, फिर मैं कह रहा हूँ AC को नहीं जोड़ना, AC को नहीं जोड़ोगे, और यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इधर ये इनको हम लिख लेते हैं। तो चलो, एक था हो गया था, तो ये कितना है, 90, पागल PA, है ना, पागल, अच्छा या PA लिखो ना, उन पर पूरा, AM CM बेकार, सिर्फ इसे फेमस माधुरी नंबर लाना, ऐसे लिख लो, नोबेलियम होता है ना, कुछ कहानियाँ ऐसे ध्यान रखनी है तुम्हें। इतनी बात आ गई। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझा देते हैं, इतनी बात याद रखना है तुम्हें, ठीक है, समय नहीं बर्बाद करना है। तो ये मैं हटा रहा हूँ।